हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशान टाइमलेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे। तो आज मैं आ गई हूँ मेरी फैन फिक्शन द एम्प्रेस ऑफ हीलिंग लाओसो का 3rd एपिसोड लेके। तो जैसा कि आपने सेकंड पार्ट में देखा था, विंग और लानवांग जी को मैंग्याओ और उसकी मदर मिलते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि उनको भी वो गुसु क्लान में ले जाएंगे। उसी के साथ साथ लानवांग जी, विंग सभी लोग इनमें खाना खा रहे होते हैं। तभी मिया मिया और वैन किंग आके लानवांग जी को तरह तरह की बातें सुनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि लानवांग जी खाना खत्म होने के बाद सीधा जाता है मिया मिया और वैन किंग के सामने और फिर एक टीजिंग वाली स्मेल करता है। अब आगे लानवांग जी कहता है, राजकुमारी मिया मिया और राजकुमारी वैन किंग, आपको नहीं लगता कि आप मुझ जैसे ना चीज ओमेगा से बात करके अपना टाइम खराब कर रही हैं? आप उस ओमेगा से या फिर उस क्लान के ओमेगा से कैसे बातें कर सकती है जिसका कि कोई नामो निशान नहीं है और जो कि बहुत ही बदनाम है? आपको नहीं लगता कि आपको इस ओमेगा से दूर रहना चाहिए? ये ओमेगा कब से आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोग तो इतनी बिजी है उसके साथ बातें करने में कि आपको पता ही नहीं चला कि कब आप लोग अपना 1 घंटा उससे बात करने में निकाल दिए हैं। ये सुन के उस इनके सभी लोग जिन मिया मिया और वैन किंग को देखने लगते हैं। वैन किंग और जिन मिया मिया को शर्म भी लगती है और उस साथ ही साथ उनको गुस्सा आता है लानवांग जी पे। तभी मिया मिया कहती है, तुम अपनी हद मत बोलो। लानवांग जी कहता है, मैं अपनी हद में हूँ और मुझे उकसाओ मत अपनी हद से बाहर आने के लिए, वरना। तभी वैन किंग कहती है, क्या वरना, क्या कर लोगे तुम? लानवांग जी कहता है, टाइम आने पर सब पता चल जाएगा। इतना कह के लानवांग जी बाकी तीनों को भी अपने साथ चलने का इशारा करता है। वैन किंग और मिया मिया को इतना सुनाकर लानवांग जी और बाकी तीनों यानी कि विंग, शुशे और यांग ऊपर चले जाते हैं अपने इन में। तभी शुशे कहता है, वाह लानवांग जी, आज तो तुमने उन दोनों के मुंह ही बंद कर दिया। तब लानवांग जी कहता है, हर बार हमें सहना नहीं चाहिए क्योंकि कई बार लोग हमारी मजबूरी को हमारा कमजोरी मान लेते हैं। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो जब भी समय आए अपने हक के लिए लड़ो। विंग लानवांग जी की बातों से काफ़ी इम्प्रेस होता है। उसके बाद हम देखते हैं मिया मिया और वैन किंग गुस्सा करते हुए वहाँ से इनमें बिना खाए ही वहाँ से निकल गए हैं। अब हम देखते हैं रात हो गई है, लगभग 8 बज चुके हैं। लानवांग जी, विंग, शुशे और यांग धीरे धीरे मैंग्याओ और उसकी मदर के साथ वहाँ से निकल रहे हैं और ये लोग इनके सीक्रेट रास्ते से होते हुए लगभग 2 घंटे में ही लान क्लान पहुँच जाते हैं। और ये सीक्रेट रास्ते केवल लान क्लान वालों को ही पता है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सारी टाउन लान क्लान के अंडर आता है। इसीलिए लान क्लान के हर एक मेंबर्स को सारी टाउन का चप्पा चप्पा मालूम है, जिस कारण से कि उन्हें हर बार किसी भी चीज़ को अगर हिडन तरीके से करना हो तो उनके लिए वो बेनिफिशियल रहता है। फिर हम देखते हैं लान क्लान पहुँचने के बाद लानवांग जी और बाकी सभी सीधा जाते हैं लैन किरैन और लैंचचैन के पास। फिर लैंचचैन और अंकल किरैन लानवांग जी से मैंग्याओ और उसकी मदर के बारे में पूछते हैं। तब लानवांग जी अपने अंकल और गगा को सब बता देता है। तब अंकल किरैन मैंग्याओ से पूछते हैं, बेटा क्या ये कह रहा है वो सही है? तब मैंग्याओ आंखों में आंसू लेके अंकल किरैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ मास्टर, ये सही कह रहे हैं, लेकिन हमने इनसे पूरी बात बताई नहीं है। तब अंकल किरैन कहता है, वो क्या है? तब मैंग्याओ उनको बताता है कि दरअसल उसकी माँ जो है वो पहले जिन क्लान में एक इन था वहीं पे वो काम किया करती थी। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होने यहाँ पे कौन सी इन की बात हो रही है। तो वहाँ पे एक बार जिन गौशा ने उसको देख लिया था, उसके बाद से वो हर रोज़ वहाँ पे आया करता था। आगे की स्टोरी सेम वैसी है, यानी कि मैंग्याओ की मदर प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर उसके बाद जिन गौशा उसे अपने क्लान में ले जाता है। मैंग्याओ की बात सुनकर लैन किरैन और लैंचचैन एक दूसरे को बहुत ही हैरानी भरी नजरों से देखते हैं। उसके बाद लैंचचैन अपने अंकल यानी कि लैन किरैन से कहते हैं, शिफू, मैंने सोचा नहीं था कि जिन गौशा इतना घटिया होगा और वो इतनी घटिया हरकतें करेगा। तब लैन किरैन कहता है, शिचैन, वो इतना घटिया है तभी तो उसने अपने घटिया काम में हमारे भाई को भी फंसाया। इतना कह के वह मैंग्याओ और उसकी मदर की तरफ देखता है। फिर लैन किरैन मैंग्याओ और उसकी मदर को देखते हुए कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ कि हमारा क्लान ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे रहोगे तो मैं तुम्हें इतना भरोसा दे सकता हूँ कि तुम्हें हमारे क्लान में
किसी भी तरह का ह्यूमिलेशन या फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, लेकिन एक चीज़ है, तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें अपना जो नाम है वो बदलना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी जो असली पहचान है उसे छुपाया जाए बाकी क्लान के लोगों से। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे जो फादर है चुप रहने वालों में से नहीं है, वो ज़रूर तुम्हें खोज रहे होंगे हर जगह। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना नाम बदल दो। तब मैंग्याओ की माँ लैनक्रेन की तरफ देख के हाथ जोड़ती और कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे और मेरे बेटे को आपके क्लोन में आश्रय दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे आप लोगों से धन्यवाद कहूँ। और हाँ, अगर हमें यहाँ पे रहने के लिए नाम बदलना पड़े तो मैं बदलूंगी, क्योंकि वैसे भी हमें उस जिन सेक्ट से या फिर मेरे हस्बैंड जिन गाशाओं से कुछ नहीं मिला है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब से मैं अपने बेटे को याओ कहूँगी। मैंग्याओ अपनी मदर को देखता है और फिर आंखों में आंसू लिए अपनी मदर को हक करता है। लैनक्रेन और लैंसीचेन सभी लोग ठीक है कहते हैं। उसके बाद लैंसीचेन लान वांगजी से कहता है, वांगजी तुम याओ और उनकी मदर को उनका रूम दिखा दो। इतना कह के वो लोग अपने थोड़े बहुत सेक्ट के काम में बिजी हो जाते हैं। हम देखते हैं लान वांगजी और विंग मैंग्याओ और उसके मदर को जो सेक्ट के जो डिसिपल्स रहते हैं वहाँ पे ले जा रहे हैं। उन्हें एक कॉटेज दिया जाता है। जो कॉटेज उनका जो पुराना रूम था उसे तो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे एक कमरा है, एक छोटा सा हॉल है और एक किचन टॉयलेट बाथरूम है। तब लान वांगजी कहता है, याओ अब से तुम यहीं रहोगे और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमारे शिफू ने कहा, हमारा क्लान छोटा जरूर है लेकिन कमजोर नहीं। तुम यहाँ पे बेफिक्र होकर रह सकते हो। और एक और बात, तुम अपना नाम याओ ही बताना सभी डिसिपल्स को, ताकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से तुम्हारी जो असली पहचान है वो बाहर आए। इससे प्रॉब्लम तुम्हें होगा, क्योंकि जिन गाशाओ तुम लोगों को ढूंढते हुए फिर यहाँ आ जाएगा। तभी मैंग्याओ कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही मैंग्याओ की मदर कहती है, सेकंड प्रिंस लान, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताएंगे। और एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों को हमें यहाँ आश्रय देने के लिए। लान वांगजी भी मैंग्याओ की मदर को बो करता है और फिर विंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी विंग कहता है, लांजा एक बात बताओ, क्या मैं जब वहाँ पे टाइम पे नहीं आया था तो क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? लान वांगजी एकदम से घबरा जाता है। वो कहता है, नहीं मुझे कोई चिंता नहीं हो रही तुम्हारी। विंग स्माइल करता है और कहता है, लांजा तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैंने उस टाइम देखा था तुम्हारी आंखों में डर। क्या तुम्हें मुझसे कहीं प्यार व्यार? ये सुनते ही लान वांगजी कहता है, शेमलेस। इतना कह के वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लान वांगजी का पूरा जो नेक एरिया है और कान वो पूरे रेड हो चुके हैं, जिसे देख के विंग समझ आता है कि लान वांगजी ब्लश कर रहा है। और लगभग 10 मिनट बाद लान वांगजी अपने कमरे में पहुंचता है और फिर वहाँ पे जल्दी से अपने जिंगशे का दरवाज़ा बंद करता है और फिर गहरी गहरी सांस लेता है। फिर वो अपना हाथ अपने दिल पे रखता है तो देखता है कि उसका दिल खुद से ही रेस लगा रहा है। उसकी सांसें भारी हो जाती है। फिर वो आके सीधा वॉशरूम चला जाता है नहाने। वो चाहता है कि वो विंग को याद ना करे, उसकी बातों को याद ना करे, लेकिन उसे बार बार विंग का वही टीज करना याद आ रहा था। वहीं हम देखते हैं विंग जो कि बहुत ही मुस्कुराते हुए अपने कमरे में बैठा हुआ है और वह लान वांगजी का वही ब्लश होता हुआ चेहरा और अपने ब्लश को छुपाने के लिए वो चेहरे पे नकली गुस्सा देखकर मुस्कुरा रहा है। तभी हम देखते हैं विंग के सामने एक बॉल है, उस पर कुछ अक्षर दिखाई देते हैं जिसमें लिखा हुआ है, आइंग तुम कब आओगे? ऑलरेडी 11 दिन हो चुके तुम्हें यहाँ क्लान से निकले हुए। तभी विंग अपना हाथ घुमाता है और सामने लिखता है, मदर मैं जल्दी आ जाऊंगा। और ऐसा कह के वो एक चुटकी बजाता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी फिर से एक और दोबारा से लेटर आता है जिसमें लिखा होता है, जल्दी मीन्स कब? और एक बात, वहाँ पे तुम्हें कोई ओमेगा मिला या नहीं? तो विंग दोबारा से लिखता है, ज़्यादा नहीं, बस 2-3 महीने। और हाँ, मुझे ओमेगा मिल चुका है। इतना कह के दोबारा से उसे भेज देता है। सामने से उसके बाद कोई लेटर नहीं आता। फिर विंग आराम से निश्चित होकर बिस्तर पर लेट जाता है। हम देखते हैं अगली सुबह हो गई है। लान वांगजी ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा जाता है अपने शिवो के रूम में, यानी कि अंकल क्रैन के वहाँ। तो देखते हैं कि लैंसीचेन भी वहाँ पे है और दोनों बहुत ही टेंस दिख रहे हैं। लान वांगजी अपने अंकल और गगा को बो करता है और फिर कहता है, अंकल गगा क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? तब लैंसीचेन लान वांगजी को बताता है, वांगजी हमें वैन क्लान की तरफ से एक स्क्रॉल आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यदि हम चाहे तो हम किसी दूसरे क्लान के साथ मर्ज हो सकते हैं, यानी कि उनके अंडर में जा सकते हैं। लान वांगजी गुस्से से अपने हाथ की उंगलियां भींचता है और कहता है, क्यों? इतने सालों बाद उन्हें याद आया हमारा, हम क्यों मिले उन लोगों के साथ? तब लैनक्रेन कहता है, वांगजी तुम गुस्सा मत हो, हम उनके साथ नहीं मिलने वाले।
इसके लिए मैंने पहले से ही एक स्क्रॉल लिख के रख दिया है, जिसमें मैंने उनके ये कहा है कि पहले भी हम अलग थे और अब भी हम अलग ही रहेंगे। बेशक हम उन लोगों की तरह स्टेटस वाले नहीं हैं या फिर उनकी तरह फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, बट स्टिल हम लोग एक अलग क्लान हैं। उसी के साथ साथ मैंने उन्हें ये भी लिखा है कि यदि वो चाहे तो हमें अपने क्लान्स की मीटिंग में बुला सकते हैं, बाकी हम लोग उनके क्लान के अंडर में नहीं आएंगे। तब लैंडक्रैन कहते हैं मैं मीटिंग में जाने के लिए इसलिए उनसे कह रहा हूँ ताकि हमें भी तो पता चले कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहीं रहते हैं, इसलिए हमें पता नहीं कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में चल क्या रहा है, क्या क्या साजिशें रची जा रही है हमारे खिलाफ। क्योंकि मैं जानता हूँ जिन गाओशाओ ऐसे चुप तो बैठने वाला नहीं है, वो पक्का कुछ सोच रहा होगा हमारे बारे में। तभी शीचेन कहते हैं हाँ शिफू, आप इस स्क्रॉल को भिजवा दीजिए, यही अच्छा रहेगा हमारे लिए। उसके बाद लैंडक्रैन एक डिसिपल को बुलाता है और फिर उसे वो स्क्रॉल देता है और कहता है इसे सुपीरियर क्लान लीडर वैन रॉन को दे देना। वो डिसिपल वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अंकल किरण लैंसीचेन और लानवांग जी को क्लास लगाने के लिए भेज देते हैं। हम देखते हैं सभी लोग क्लास में हैं। लानवांग जी और विंग एक साथ बैठे हुए हैं और लैंसीचेन आगे उन्हें स्वॉर्डमैनशिप की क्लास सिखा रहा है। इतने में एक डिसिपल आता है मैंग्याओ को लेके और फिर वह लैंसीचेन को वो करके कहता है जेवाजुन इन्हें मास्टर लाने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज से ये भी हमारे साथ कल्टीवेशन की शिक्षा लेंगे। फिर लैंसीचेन मैंग्याओ की तरफ देख के स्मेल करते हैं और फिर उसे आगे बैठने का इशारा करते हैं। मैंग्याओ आता है और फिर विंग के साथ वाली सीट में बैठ जाता है और फिर लैंसीचेन दोबारा क्लासेस स्टार्ट कर देता है। विंग एक टक लानवांग जी को घूरे जा रहा है। लानवांग जी उसे देखता है और कहता है क्या है, क्यों घूरे हो तुम? विंग कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम गुस्से में भी अच्छे लगते हो, तुम शांत बैठते हुए भी अच्छे लगते हैं और ब्लश करते हुए तो क्या ही कहना। ऐसा कह के विंग स्माइल करता है। लानवांग जी विंग का ये टीज देख के ब्लश करता है और फिर वह विंग को बिना कुछ बोले आगे देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि विंग के साथ साथ बाकी क्लास के डिसिपल्स भी बहुत मज़े ले रहे हैं लानवांग जी का। और हम देखते हैं लगभग 2 घंटे के बाद लैंसीचेन अपनी क्लास खत्म करता है, लेकिन इस 2 घंटे में विंग ने लानवांग जी को 200 से भी ज़्यादा बार परेशान कर दिया है। कभी कभी वो उसकी रोप को खींचता है और कभी कभी वो नोटबुक में कुछ ना कुछ लिख के लानवांग जी को देता है, या फिर कभी अपने पेपरमैन से लानवांग जी को परेशान करता है। लानवांग जी जैसे तैसे करके ये क्लास खत्म करता है। अब हम देखते हैं लंच टाइम हो चुका है, सभी लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तभी लानवांग जी विंग से कहता है विंग तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक ओमेगा को छेड़ते हुए? तब विंग कहता है लंजा मैं ओमेगा को नहीं छोड़ूंगा तो किसको छोड़ूं? क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे गग लैंसीचेन को छोड़ूं? लानवांग जी कहता है तुम बहुत शेमलेस हो। ऐसे कह के वो वहां से चला जाता है। तब विंग हंसते हुए आता है और कहता है लंजा तुम बहुत क्यूट हो। ऐसे कह के वो उसके पीछे पीछे आता है। तो हम देखते हैं सभी लोग लंच कर रहे हैं। लंच हो जाने के बाद सभी लोग दोबारा से क्लास लगाते हैं और फिर क्लास हो जाने के बाद दोबारा से अपने रूम में बैठे हुए हैं। और फ्रेंड्स ऐसे ही करते करते उनका 1 हफ्ता बीत जाता है। इसी 1 हफ्ते में हम देखते हैं कि वैन रोहान को वो स्क्रॉल लान क्लान की तरफ से मिल चुका है। उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फिर वो उसी 1 हफ्ते में एक मीटिंग अरेंज करता है बाकी क्लान्स का। तो वो बताता है कि लान क्लान ने दूसरे क्लान के साथ मिलने के लिए मना कर दिया है, लेकिन उनका एक प्रस्ताव तो नहीं कह सकते, उनका एक रिक्वेस्ट है कि वो लोग चाहते हैं कि क्लान्स के जितने भी मीटिंग्स थे वो उनमें उनको इन्वॉल्व करे। जिन क्लान को छोड़ के बाकी सभी क्लान एग्री करते हैं। मेजॉरिटी वोट मिलता है कि हाँ उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। इसलिए वैन रोहान 1 हफ्ते के बाद वो लेटर भिजवा देता है उनको कि ठीक है आप लोग भी हमारे मीटिंग्स में शामिल हो सकते हो, जैसे ही मीटिंग होगा तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे कह के वैन रोहान लेटर भेज देता है। तो हम देखते हैं ठीक उसी दिन जिस दिन शीचेन का क्लान लीडर बनना है उसी दिन लैंडक्रैन को सुबह सुबह वो स्क्रॉल रिसीव होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वह लैंसीचेन और लानवांग जी को भी बताता है। तीनों खुश होते हैं। तो हम देखते हैं लैंसीचेन का जो भी ताजपोशी जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है। सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने शायद फर्स्ट पार्ट में ये कहा था कि लैंसीचेन का जो ताजपोशी है यानी कि क्लान लीडर बनना वो 1 वीक बाद बताया था, बट किसी कारण की वजह से वो लोग उस चीज़ को पोस्टपोन कर देते हैं और फिर अब जाके उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब आगे विंग ने आज स्पेशल लैंडक्रैन से रिक्वेस्ट करके एटलीस्ट एक एम्परर स्माइल की बोतल मंगाई होती है और फिर वह उसको एंजॉय करने लगाता है।
उसके साथ इस समय यांग और सोशे भी हैं। वो तीनों मिलके बहुत बातें करते हैं। सोशे और यांग विंग को लनवांगजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। विंग बहुत ही इंटरेस्ट लेके उन सब चीज़ों को सुनता है। वो दोनों देख पाते हैं कि विंग शायद लनवांगजी में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो भी खुश हो जाते हैं लनवांगजी के लिए। और इसी तरीके से इनका आज का दिन बहुत ही अच्छा बीतता है। अब हम देखते हैं विंग को यहाँ रहते रहते ऑलमोस्ट 1.5 महीने बीत चुके हैं और विंग लनवांगजी को बहुत परेशान करता है। लनवांगजी को भी विंग का टीजिंग पसंद आने लगा है, लेकिन वो विंग के सामने ऐसे एक्टिंग करता है जैसे मानो उसे इस टीजिंग से इरिटेशन हो रही है, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश होता है। तभी हम देखते हैं लगभग 2 दिन बाद लन क्लान में एक स्क्रॉल आता है, जिस स्क्रॉल में लिखा है कि वैन क्लान में एक मीटिंग है, तो उसमें उन लोगों को बयान है। ये देख के लैन किरण डिसाइड करते हैं कि इस मीटिंग में लैन किरण, लैन सिचेन, लनवांगजी जाएंगे। तब विंग उन तीनों के बीच में टपक पड़ता है। वो कहता है, अंकल मैं भी जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे भी ले चलो। अंकल किरण विंग से खुश रहते हैं क्योंकि विंग बहुत हंसमुख है, तो इसलिए वो कहता है चलो ठीक है, तुम भी चलोगे हमारे साथ। तो अब हम देखते हैं उन लोगों का वैन क्लान में जाने का टाइम आ चुका है। सभी लोग रेडी हैं और लन क्लान से होते हुए वो लोग सैरी टाउन पहुँच चुके हैं। वो लोग वहाँ पे सैरी टाउन में थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं वैन क्लान की तरफ। हम देखते हैं वो लोग वैन क्लान पहुँच चुके हैं और फिर जैसे ही वो लोग वैन क्लान के बॉर्डर में होते हैं, बॉर्डर नहीं मीन्स गेट में पहुँचते हैं, तो सभी वैन क्लान के लोग यानी कि जो गार्ड्स हैं वो उनको ऐसे दिखते हैं जैसे मानो कोई वहाँ पे दुश्मन आ चुका हो, लेकिन वो उनको कुछ नहीं कर सकते। कोई भी उन चारों को तो छोड़ो, कोई भी लैन किरण को भी बो नहीं करता। उनको ऐसा लगता है कि ये तो एक देशद्रोही टाइप वाली फीलिंग आ रही होती है उन लोगों को, उन चारों को देख के। फिर भी ये चारों स्पेशली लैंस कुछ रिएक्ट नहीं करते और सीधा चले जाते हैं सभा हॉल में, जहाँ पे सभी लोग बैठे हैं। सभी लोग लैन किरण, लैन सिचेन, लनवांगजी, विंग पहुँचते हैं सभा हॉल में, तो देखते हैं सभी क्लान लीडर बैठे हुए हैं और लैन क्लान के लिए भी एक सीट है। लनवांगजी, लैन किरण वो सभी जाके उनकी सीट में बैठते हैं। तब वैन रोहान कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि आज इतने सालों बाद लन क्लान को भी हमने अपने इस मीटिंग में सम्मिलित किया है, लेकिन मुझे दुख इस बात का भी है कि आपने किसी दूसरे क्लान के साथ मिलने के लिए या फिर उससे सम्मिलित, उसके साथ मर्ज होने के लिए मना कर दिया। क्या मैं इसका रीज़न जान सकता हूँ? हाँ बेशक, आपने उसमें बताया था कि आप अपना एक सेपरेट क्लान चाहते हैं, बट फिर भी। तब लैन किरण खड़े होते हैं, फिर वो सभी को बो करके कहते हैं कि जैसा कि सुपीरियर क्लान लीडर आप जानते हैं, हमारा क्लान बहुत छोटा है और वैसे भी ना ही हमारे पास कोई अच्छा कल्टीवेटर है और ना ही हमारी ज़मीन उपजाऊ है, ना ही किसी तरीके का और कुछ संसाधन है जिससे कि आप लोगों को हमारे साथ मिलने पे भी फ़ायदा हो। तो मैंने सोचा कि हमारे को मिलाने से अच्छा है, क्योंकि अगर हम आप लोगों के साथ मिलेंगे तो आप लोगों का उल्टा खर्चा ही होगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे ऊपर बहुत सी चीज़ें खर्च करनी पड़ेंगी, अपने संसाधन, अपने पैसे, बहुत कुछ। ये सुन के सभी जो क्लान्स के लीडर है वो एक पल के लिए लैन किरण की बातों से अग्री करते हैं। वो सोचते हैं हाँ ये तो सही कह रहा है, क्योंकि लन क्लान बहुत ही पिछड़ा हुआ है बाकी क्लान के मामले में, तो उन्हें लन क्लान को मिलाने के मीन्स दोबारा से रीबिल्ड करने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो वो लोग भी लैन किरण की इस बात से अग्री करते हैं। तब लैन किरण दोबारा से अपनी बात रखता है और कहता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों पे ज़्यादा बर्डन पड़े, इसीलिए मैं अपना क्लान को किसी दूसरे क्लान के साथ नहीं मिलाना चाहता। और उसी के ऊपर से मैंने अपने क्लान लीडर के पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। अब मेरा नेफ्यू यानी कि लैन सिचेन, अल्फा लैन सिचेन ही मेरे क्लान का लीडर है। ऐसा कह के वह लैन सिचेन की तरफ इशारा करता है। तब वैन रोहान लैन किरण को बैठने का इशारा करता है और कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने विचारों को अच्छे से हमें समझाया है, और साथ ही साथ मैं लैन सिचेन को बधाई देता हूँ इतने छोटी उम्र में क्लान लीडर बनने के लिए। सभी लोगों को ना चाहते हुए भी ताली बजानी पड़ती है। विंग बहुत ही एक्साइटेड बच्चे की तरह ताली बजाता है, जिसको देख के सभी क्लान लीडर हैरान हो जाते हैं और बहुत ही अनोइंग फेस बना के विंग को देखते हैं। तभी लैन सिचेन वैन रोहान से कहता है, सुपीरियर क्लान लीडर, क्या मैं जान सकता हूँ आज की मीटिंग किस बारे में है? तब वैन रोहान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, आज की मीटिंग का बस यही एक मुद्दा था, आपने अपने क्लान को हमारे साथ मर्ज क्यों नहीं किया, लेकिन हम आप लोगों के जो आप लोगों ने जो आंसर दिया है यानी कि जो उत्तर दिया है उससे बहुत संतुष्ट है।
तो ये जो मीटिंग है यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत खाने पीने का बंदोबस्त है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे एंजॉय करेंगे। इतना कह के वहाँ पे एक छोटा सा जश्न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे शराब वगैरह लाए जाते हैं, खाना पीना, मांस मछली सब लाया जाता है, जिसे देखकर लनवांग जी और लैंसीचैन लैनकिरेन का तो मुंह ही बन जाता है, क्योंकि वो लोग नॉनवेज नहीं खाते। लेकिन विंग के मुंह से तो पानी टपकता है। उसके बाद ओमेगास आते हैं, जो कि ऑलमोस्ट अदनगी है। वो आके सभी क्लान लीडर के पास चिपकने लग जाते हैं। लैंसीचैन तो उन्हें सीधा दूर से ही मना कर देता है। उसके बाद जियांग फेमियान और नी मिंजी भी उन्हें मना कर देते हैं। तब वो सभी ओमेगा जाती है सीधा जिन गाओशाओ की गोद में और उसी को रिझाने लगते हैं। जिन गाओशाओ भी बेशर्मों की तरह उन्हें बहुत ही अलग तरीके से छू रहा है। वेन रोहान को भी यह इनअप्रोप्रिएट लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। विंग तो बहुत ही मज़े से सब कुछ खाता है। विंग को देखकर बाकी क्लान्स के जो डिस्पल्स हैं वो मजाक बनाने लगते हैं। तब जिन जिशन कहता है, लगता है तुम्हारे क्लान में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पे भूखे की तरह आ रहे हो। तब विंग कहता है, नहीं, मेरे क्लान में सब कुछ है, लेकिन मैंने सोचा कि खाने का अनादर नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं खा रहा हूँ। अदरवाइज मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। इतना कह के वह मुंह में फुल खाना ठूसे जा रहा है। लनवांग जी विंग को देख रहा है, लेकिन उसके फेस पे किसी भी तरीके का गुस्से का रिएक्शन नहीं है। उसे विंग की ये जो हरकत है बहुत ही क्यूट लग रही है। वहीं लैंसीचैन भी नोटिस करता है कि लनवांग जी विंग को बहुत ही प्यार से घूर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वेन चाओ, जिन जिशुआन, वेन ज़ुलियो सभी लनवांग जी को भूखे भेड़िए की तरह घूर रहे हैं। तभी वेन चाओ कहता है, जो भी हो, ये ओमेगा है बहुत मस्त चीज़, एक रात मिल जाए इसके साथ बिताने को, मज़ा ही आ जाएगा। तब जिन जिशुआन कहता है, सच में ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वैसे मैंने कभी इसे इतना ध्यान से नहीं देखा था, आज देख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि ये बहुत ही सुंदर है। ऐसे बातें करते हुए वो तीनों लनवांग जी को घूर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं विंग का खाना होते ही वो चारों यानी कि लनवांग जी, लैंसीचैन, लैनकिरेन, विंग सभी लोग वेन रोहान से विदा लेके वापस निकल पड़ते हैं अपने क्लान की तरफ। तभी हम देखते हैं लनवांग जी, लैंसीचैन, लैनकिरेन और विंग जा रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो उनके पीछे कोई आ रहा है। वो लोग धीरे धीरे चलते हैं तो पता चलता है कि पीछे से एक वैन सैनिक है और एक जिन सैनिक है। वो लोग कहीं जा रहे हैं। वो लोग लगभग उनके पीछे चल के एकदम से अपना जो है डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और फिर जाते हैं एक बहुत बड़े से पत्थर के पास, जो कि सही टाउन से थोड़ी सी दूरी पे है। यानी कि ना वो जंगल है और ना ही वो शोर शराबे भरा एरिया है। तब वो दोनों जाके अपने हाथ में एक स्क्रॉल जो उन्होंने पकड़ा है वो उसको उस पत्थर पे रख देते हैं और फिर दोनों वहां से लौट आते हैं। तब लनवांग जी कहता है अपने अंकल से, शिफू ये क्या है? तब लैनकिरेन लनवांग जी से कहता है कि वांग जी, ये वो जगह है जिसमें कि हमारा कल्टीवेशन वर्ड और डेमन कल्टीवेशन वर्ड को एक साथ जोड़े रखता है। यानी कि हमें मालूम नहीं है कि जो डीमन वर्ल्ड है या फिर डीमन कल्टीवेशन वर्ड है वो कहाँ पे है, वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। तो अगर हमें कुछ भी समाचार वहाँ पे भेजना होता है या फिर वहाँ से अगर कुछ भी समाचार वापस आना होता है तो हम उसे यहीं पे रखते हैं। हमारा जो समाचार है वो यहीं से के थ्रू वहाँ जाता है और वहाँ का जो न्यूज़ है, वहाँ का जो समाचार है, इसी के थ्रू हमारे पास वापस आता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी जरिया नहीं है वहाँ पे जाने का। हम ये भी नहीं जानते कि वो लोग दिखते कैसे हैं, क्या करते हैं, सब कुछ। फिर लनवांग जी अपने अंकल को देख के सर नोट करता है और फिर कहता है, अंकल लेकिन ये लोग क्या रखे गए अभी यहाँ पे? तब लैंसीचैन लनवांग जी से कहता है, वांग जी, ये लोग डीमन किंग के लिए अपने ओमेगास का रिश्ता रखे गए हैं, क्योंकि हमने सुना है कि डीमन किंग के पास अपार शक्तियाँ हैं, जिसका कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अभी फ़िलहाल तो दबदबा चला हुआ है। और जिन क्लान, वैन क्लान यानी कि सभी क्लान चाहते हैं कि उनके जो ओमेगा बेटी है या बेटा है वो उसी डीमन किंग से अपनी बेटियों की शादी कराए, या फिर उनको चाहे वो कंक्यूबाइन हिस्सा ही अपनी बेटियों को या बेटों को ओमेगा को वहाँ भेजे, ताकि वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बता सके। लनवांग जी कहता है, काका ऐसा भी होता है क्या? मतलब पैसा, रुतबा और स्टेटस के लिए लोग अपने ओमेगास को यूं ही किसी से भी शादी करा सकते हैं?
तो विंग कहता है लांजा क्या मतलब है यूं ही, वो यूं ही थोड़ी करा रहे हैं, उन्हें पता है कि वो अल्फा कितना स्ट्रांग है, तभी तो वो लोग शादी कराना चाहते हैं उनसे। विंग की बातें सुन के लैन चैन और लैन किरण स्माइल करते हैं। फिर वो वांग जी से कहते हैं वांग जी, विंग की बातों में दम है। आजकल सभी लोग रुतबा और पैसा ही दिखते हैं, और तुम ये मत सोचना कि उन ओमेगास को फोर्स किया जा रहा है, वो भी यही चाहती है। क्या तुम नहीं चाहते ऐसा? तब लान वांग जी कहता है शिफू गगो, मुझे पैसे रुतबे से कोई मतलब नहीं है, मुझे ऐसे अल्फा से मतलब है जो सिर्फ मुझे प्यार करे और मेरी इमोशंस को समझे। उसके पास पैसे हो ना हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लान वांग जी के मुंह से इतना सब कुछ सुन के विंग को दिल में बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही साथ लैन किरण को अपने जितनी भी परवरिश है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। हम देखते हैं ये सभी बातें करते करते अब चलने लग गए हैं। तभी लगभग 2 घंटे बाद वो लोग लान क्लान के बॉर्डर पर पहुंचे ही थे, तभी एक डिसिपल भागता हुआ आता है और कहता है क्लान लीडर, हमारे पुराने क्लान लीडर यानी कि लैन चिंगेंजुन, मास्टर लैन चिंगेंजुन अभी कोल्ड केव में बेहोश हुए हैं। इतना कह के वो हड़बड़ाता है। लान वांग जी, लैन चेन और विंग, लैन किरण सभी लोग भागे भागे जाते हैं। सभी लोग कोल्ड केव में अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि लैन चिंगेंजुन बहुत ही कमजोर हो चुका है और वह बेहोशी हालत में वहां पे पड़ा हुआ है। लैन किरण अपने भाई का नब्ज चेक करता है। नब्ज चेक करते ही उसके फेस पे थोड़ी सी राहत की सांस आती है। वो कहता है गगा ठीक है, शायद कमजोरी के कारण बेहोश हो गए हैं। उसके बाद हीलर को वहीं पे बुलाया जाता है। वो कहते हैं शायद ये इन्होंने अपना खाना टाइम पे नहीं खाया है, जिस कारण से उनके शरीर में बहुत कमजोरी आ रही है, जिस कारण से वो बेहोश हो गए हैं। विंग लैन चिंगेंजुन को बहुत ध्यान से देखता है, ऐसे दिखता हो मानो जैसे कि वो उसकी नजरों को या फिर उसके फेस में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तब लैन किरण सबसे कहता है तुम सब लोग चले जाओ, मैं अपने गगा का ध्यान रखता हूँ। लैन चैन तुम जाके क्लान के कामों में लग जाओ। इतना कह के लैन किरण वहीं बैठे रहता है और बाकियों को अपने क्लान में भेज, यानी कि लैन किरण भेज देता है। लान वांग जी, विंग, लैन चैन वापस आ जाते हैं और फिर लैन चैन क्लान के कामों में बिजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि लान वांग जी और विंग भी अपने अपने कमरे में जा रहे हैं। तभी लान वांग जी देखता है कि विंग अपने कमरे में ना जाके सीधा मैंग्याओ और उसकी मदर के कमरे में जा रहा है। लान वांग जी को मन में अजीब सा लगता है। उसका मन करता है कि वो जाके देखे कि विंग वहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वह ना जाके सीधा अपने जिंगशी चला जाता है। लेकिन जिंगशी में उसे चैन नहीं आता। उसके दिमाग में कई तरह की बातें चलती है कि विंग वहाँ क्यों गया, क्या कारण था, सब कुछ। लगभग आधे घंटे बाद लान वांग जी आखिरकार अपने दिल के आगे हार के मैंग्याओ के कमरे की तरफ चलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लान वांग जी मैंग्याओ और उसके मदर के कमरे के पास पहुंचे ही थे कि इतने में लान वांग जी देखता है विंग वहां से, यानी कि उस कमरे से निकल जाता है और फिर अपने कमरे की तरफ चलने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है मानो कोई उसके पीछे है। वो एकदम से पीछे मुड़ता है तो देखता है लान वांग जी कुछ ही दूर पे खड़ा है और उसे ही देख रहा है। तब विंग कहता है लांजा, तुम अभी तक रूम गए नहीं? तब लान वांग जी कहता है नहीं, मेरा मतलब है मैं अभी अपने रूम से ही आ रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ काम था। तब विंग कहता है अच्छा, तुम्हें मुझसे काम था, तो चलो फिर मेरे रूम चलते हैं। लान वांग जी बिना कुछ बोले विंग के पीछे पीछे जाने लगता है। हम देखते हैं अब वो दोनों विंग के कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। फिर विंग लान वांग जी की तरफ देखता है तो देखता है कि लान वांग जी बहुत ही शांत बैठा हुआ है। फिर विंग कहता है लांजा बताओ, तुम क्या बात करने वाले थे मुझसे? तब लान वांग जी कहता है नहीं, वो कुछ नहीं। विंग कहता है क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे थे कि मैं मैंग्याओ के कमरे में क्यों क्या था? लान वांग जी कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये तुमसे पूछना चाहता था कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे है, उनके साथ क्या हुआ था? विंग कहता है लांजा, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं बचपन से वहीं पे अकेले रहता था, इस कारण से मुझे नहीं पता मेरे पेरेंट्स कहाँ पे है, क्योंकि जब मैं छोटा था मैं छोटे से ही अकेले रहता हूँ, यानी कि जब से मैंने होश संभाला है मैं तब से अकेले ही रहता हूँ। लान वांग जी कहता है ठीक है। इतना कह के लान वांग जी जाने वाला था। तभी विंग लान वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है लांजा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? लान वांग जी की जो सांसें है वो बढ़ने लगती है, उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब लान वांग जी पीछे मुड़ता है और कहता है हाँ विंग पूछो। तब विंग कहता है क्या तुम किसी से प्यार करते हो? लान वांग जी एकदम से, लान वांग जी का फेस पूरा लाल हो जाता है। वो कहता है नहीं विंग, मैं किसी से प्यार नहीं करता। फिर विंग कहता है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई अल्फा है जिसके बारे में तुम सोचते हो
लैनवांग जी बड़े ध्यान से विंग को देखता है और कहता है, हाँ विंग है। ये सुन के विंग के दिल में उसे बहुत पेन होता है। वह लैनवांग जी का हाथ छोड़ता है और फिर कहता है, वांग जी क्या मैं जान सकता हूँ वो कौन है? लैनवांग जी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बताए, कैसे बताए। तब लैनवांग जी कुछ नहीं कहता। फिर विंग कहता है कि लांजा, अगर तुम नहीं बताना चाहो तो कोई बात नहीं। इतना कह के विंग निराश होकर पीछे जाने वाला होता है। तभी लैनवांग जी कहता है, वो तुम हो। विंग को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है, क्या क्या तुमने लांजा, क्या कहा तुमने? तब लैनवांग जी अपने आंखें विंग से अपनी आंखें चुराते हुए इधर उधर देखते हैं और कहता है, मेरा मतलब है वो अल्फा और कोई नहीं तुम हो। इतने सोने की देर थी, विंग लैनवांग जी पे कूद पड़ता है। लिटरली वो उस पे कूद के दोनों को गिराने वाला होता है। सीधे वह वांग जी को गले से लगाता है और कहता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लांजा। मुझे लगा बस मैं ही तुमसे एक तरफा प्यार करता हूँ। लैनवांग जी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। वो कहता है, विंग मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन मुझे लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर विंग लैनवांग जी को खींच के ले जाता है और अपने बिस्तर में बिठाता है और फिर उसके घुटनों में बैठ के, यानी कि विंग अपने घुटनों पे बैठता है, उसके दोनों हाथ को पकड़ता है और कहता है, लांजा मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। मुझे भी नहीं पता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, कब मेरा ये नोक झोंक करना और तुम्हें टीज करना मेरा प्यार बन गया। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपने। इतना कह के विंग रुक जाता है। तब लैनवांग जी कहता है, हाँ विंग बताओ और क्या? विंग कहता है, नहीं लेकिन क्या तुम मेरे उस छोटे से झोपड़े में रह पाओगी? मतलब तुम्हें वहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं होगी? तब लैनवांग जी अपना हाथ विंग के हाथों से छुड़ाता है और उसके फेस को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, विंग मैंने तुमसे प्यार किया है। मुझे पैसों से, रुतबा से या फिर किसी की फाइनेंशियल स्टेटस से या फिर किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस तुम्हारे दिल से मतलब है। इतना कह के लैनवांग जी विंग के लिप्स पे छोटा सा एक पैक करता है। लैनवांग जी का बोल्डनेस देख के तो विंग बेहोश होने का नाटक करता है, जिसे देखकर लैनवांग जी शर्मा जाता है और फिर खुश होता है। फिर दोनों हक करते हैं। उसके बाद लैनवांग जी कहता है, विंग अब मैं जाता हूँ, मुझे जाना होगा, नहीं तो किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अल्फाज के रूम में ओमेगास को जाना अलाउ नहीं है। तो विंग कहता है, ठीक है लांजा, लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या मैं शाम को तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ? लैनवांग जी पहले तो विंग को सस्पिशियस नजर से घूरता है। उसके बाद कहता है, ठीक है 8 बजे के बाद आ जाना। इतना कह के लैनवांग जी वहां से निकल जाता है। विंग बहुत खुश होता है। अभी हम लगते हैं लैनवांग जी अपने कमरे में जा चुका है। उसके दिल की धड़कन बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है। वो बहुत खुश है। उसके चेहरे में खुशी की लालिमा दिखाई दे रही है। इतना खुश शायद लैनवांग जी जिंदगी में कभी भी नहीं हुआ था। साथ ही साथ अचानक से उसे अपने फादर की याद आती है, तो वो एक बटरफ्लाई मैसेज लिख देता है अंकल किरण को कि अंकल फादर कैसे हैं। सामने से लैन किरण का मैसेज आता है, अभी गगा ठीक है, तुम आराम करो, टेंशन मत लो, सब ठीक है। जैसे ही ये बटरफ्लाई मैसेज का रिप्लाई आता है, लैनवांग जी निश्चिंत हो गए अपने बिस्तर में बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा है रात के 8 बजने का। और हम देखते हैं रात के 8 बजते ही विंग भागा भागा जाता है लैनवांग जी के कमरे में। तो देखता है कि दरवाजा खुला है। विंग सीधा अंदर जाता है और फिर दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही दरवाजा बंद होने की आट होती है, लैनवांग जी अपने मेडिटेशन से उठता है तो देखता है कि विंग बेशर्मों की तरह उसे ही घूर रहा है। यह देख के लैनवांग जी को चेहरे पे स्माइल आ जाता है। तब लैनवांग जी कहता है, विंग क्या हो तुम्हें? तब विंग कहता है, मैं अपने चांद को निहार रहा हूँ। विंग के मुंह से अपने लिए चांद वर्ड सुन के लैनवांग जी शर्मा जाता है। फिर विंग कहता है, लांजा तुम शर्माते हो, बहुत अच्छा लगते हो। ऐसा कह के विंग एक ही झटके में लैनवांग जी के पास आ जाता है। लैनवांग जी की तो बेचारे की सांसें रुक जाती है। फिर विंग लैनवांग जी के पास बैठ जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेके कहता है, लांजा फिर तुम कब अपने अंकल से बताओगे हमारे बारे में? तब लैनवांग जी कहता है, विंग अभी नहीं, फिलहाल कुछ टाइम बाद मैं वेट करूंगा अच्छी अपॉर्चुनिटी का। फिर विंग कहता है, अगर तुम्हारे अंकल एग्री नहीं करेंगे तो? तब लैनवांग जी कहता है, विंग ऐसा नहीं होगा, मैं उन्हें मना लूंगा। तब विंग कहता है, अगर तुम्हारे अंकल भी उसी डिमन किंग को तुम्हारा रिश्ता भेजेंगे तो तुम क्या करोगे? तब लैनवांग जी कहता है, विंग मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे पैसा मैटर नहीं करता, मुझे बस प्यार मैटर करता है, वो भी तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। विंग ये सुन के बहुत खुश होता है। तभी वो लोग ऐसे ही लवी डवी होके
एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बातें कर ही रहे थे, तभी लनवांग जी के दरवाजे पर नॉक होता है। बेचारा विंग और लनवांग जी डर जाते हैं कि अब विंग कहाँ जाए। तब लनवांग जी विंग को अपने दूसरे कमरे में छिपा देता है और कहता है, विंग यहाँ से बाहर मत आना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। विंग भी ठीक है कह के वहीं पे बैठ जाता है। हम देखते हैं लनवांग जी पहले अपने कपड़े ठीक करता है और फिर आके दरवाजा खोलता है तो देखता है सामने लांसी चैन है। लांसी चैन अंदर आता है, वो देखता है लनवांग जी का रिएक्शन बहुत ही डरा हुआ सा है। तब लांसी चैन कहता है, वांग जी क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें कहीं किसी चीज़ का डर है? तब लनवांग जी कहता है, नहीं गगा मैं ठीक हूँ, आप यहाँ इतने टाइम में इतने रात को। तब लांसी चैन कहता है, अभी अभी हमें वैन क्लान की तरफ से स्क्रॉल आया है, उन्होंने कहा है कि कल अर्जेंट मीटिंग है तो हम दोनों को वहाँ पे जाना है, तो मैं तुमसे ये कहना आया था कि कल 9 बजे तक रेडी हो जाना, हम लोग चलेंगे। तब लनवांग जी अचानक से पूछता है, गगा क्या हमारे साथ विंग चल सकता है? लांसी चैन स्माइल करते हैं और कहता है, हाँ वो चल सकता है, तुम भी गंगसा को बता देना जल्दी। इतना कह के लांसी चैन वहाँ से चला जाता है और बाहर आके लांसी चैन एक स्माइल करता है और फिर अपने हांची की तरफ निकल पड़ता है। लांसी चैन के जाते ही लनवांग जी दरवाजा बंद करता है और फिर विंग से कहता है, विंग आ जाओ। तो विंग आता है डरे कदमों से और फिर सीधा वांगजी को हक करता है और कहता है, मेरी क्यूट ओमेगा, आखिरकार तुमने मेरे लिए भी परमिशन ली अपनी गगा से। तब लनवांग जी कहता है, ठीक है अब तुम चले जाओ अपने कमरे में, हमें सोना चाहिए। तब विंग कहता है, क्यों लांजा, तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ और करना चाहिए? तब लनवांग जी ब्लश करता है और कहता है, वो क्या विंग? तब विंग एक टीजिंग स्माइल देता है और कहता है, मुझे लगता है हम दोनों को थोड़ी देर बात करना चाहिए। ऐसे कह के विंग लनवांग जी को उसके हाथों से पकड़ता है और फिर दोनों लनवांग जी के बेड में बैठ जाते हैं। फिर विंग कहता है, लंजा मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन है, क्या मैं पूछूं? लनवांग जी करता है। फिर विंग कहता है, मान लो अगर मैं अचानक कहीं गायब हो जाऊं और फिर तुम्हें डीमन किंग का रिश्ता आए तो तुम क्या करोगे? लनवांग जी विंग की तरफ देखता है गुस्से से और कहता है, विंग मैं मना कर दूंगा। उसके बाद विंग कहता है, अच्छा तो एक और तरीके से सोचो, अगर डीमन किंग एक स्क्रॉल भेजे शादी का, जिसमें शादी के बारे में भी लिखा हो और लेकिन साथ ही साथ ये कहा हो कि अगर तुमने मना किया तो तुम और तुम्हारी फैमिली यानी कि पूरा क्लान को मिटा दिया जाएगा, तो तुम क्या करोगे? लनवांग जी विंग को गुस्से से देखता है और कहता है, विंग तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो मुझे, और तुम्हें मैं कितनी बार बताऊं, अब मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जानते नहीं हो लेकिन हमारे क्लान में लैंस बस एक ही बार प्यार करते हैं और शादी भी एक ही बार करते हैं, और प्यार मैंने तुमसे कर लिया है तो शादी भी तुमसे ही करूँगा। विंग कुछ पूछने वाला होता है, उससे पहले ही लनवांग जी अपना एक फिंगर विंग की लिप्स पे रख देता है और कहता है, बस अब कुछ नहीं। ऐसा कह के लनवांग जी विंग को अपने बेड से उठाता है और फिर उसे सीधा लाके जिंगशी से बाहर रख के कहता है, विंग अब सोने जाओ, ज़्यादा मत सोचो, सब अच्छा होगा। ऐसे कह के लनवांग जी दरवाज़ा बंद करने वाला होता है, तभी विंग झटके से लनवांग जी का हाथ छोड़ता है और फिर लनवांग जी के चीक्स पे किस करके भाग जाता है और कहता है, गुड नाइट लंजा। ऐसा करके वहाँ से भाग जाता है। विंग की ऐसी हरकतें देख के लनवांग जी को हंसी भी आती है और फिर शर्म भी आती है। फिर वह अपने रूम में आके बैठ जाता है। लनवांग जी थोड़ी देर ऐसे ही बैठता है और फिर बिस्तर में लेट के आंखें बंद कर लेता है। वहीं हम देखते हैं विंग अपने रूम में पहुंच चुका है और फिर वो भी एक स्माइल के साथ अपने बिस्तर में लेट चुका है और नींद की आगोश में जा चुका है। अगली सुबह हो चुकी है। विंग, लनवांग जी और जेवा जुन यानी कि लैंसी चैन लान क्लान के गेट पे हैं। तभी लैन किरण उन सबसे कहते हैं, लैंसी चैन तुम इन दोनों का ध्यान रखना, और हाँ आक्रोश में आके कुछ ऐसा गलत मत कदम उठाना जिससे कि क्लान को भुगतना पड़े। तब लैंसी चैन कहते हैं, शिफू आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा और ना ही करूँगा। उसके बाद वो तीनों अंकल किरण से विदा लेते हैं और फिर वैन क्लान की तरफ निकल पड़ते हैं। लगभग 2 घंटे बाद वो लोग सही टाउन पहुँचते हैं। वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद वो लोग चले जाते हैं वैन क्लान की तरफ। आधे घंटे में ही वो लोग वैन क्लान के गेट के बाहर होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो अंदर जाते हैं तो हमेशा की तरह वो गार्ड्स उन्हें ऐसे देखते हो मानो जैसे कि वो तीनों कोई कैदी हो। ये तीनों इन सब की नज़रों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वही हम देखते हैं लैन क्लान में लैन किरण अपने गगर से मिलने यानी कि लैन
चिंगे जुन से मिलने कोल्ड केव जा रहे हैं। लगभग 5 मिनट में लैन किरण कोल्ड केव के अंदर है। वो देखता है कि चिंगे जुन यानी कि लैन किरण के गगा वहाँ पे बैठे हुए मेडिटेशन कर रहे हैं। लैन किरण अपने गगा को बो करते हैं। लैन किरण की आवाज़ सुनते ही लैन चिंगे जुन अपनी आंखें खोलते हैं और फिर कहते हैं, किरण कैसे हो तुम? लैन किरण अपने गगा के मुंह से इतना नॉर्मल बात सुन के हैरान हो जाता है। तब लैन किरण कहते हैं, गगा गगा आप ठीक हो गए? लैन चिंगे जुन कहते हैं, किरण तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं नहीं चाहता हूँ इस दुनिया में रहना, उस दुनिया में जहाँ पे सच का कोई साथ नहीं देता। ऐसे कह के लैन चिंगे जुन की आंखों में आंसू आ लगते हैं। तब लैन किरण कहता है, गगा आप अपने लिए ना सही, आप अपने बच्चों के लिए मेरे लिए जियो। आप नहीं जानते कि आपके बच्चे कितने बड़े हो चुके हैं, वो हमेशा आपको याद करते थे हर पल। तभी लैन चिंगे जुन की आंखें बड़ी हो जाती है। वो कहते हैं, क्या मेरे बच्चे? तब लैन किरण लैन चिंगे जुन को बताते हैं कि उस हादसे को हुए लगभग 25 साल बीत चुके हैं और अभी लैन चिचेन और लैन वांगजी दोनों बड़े हो चुके हैं। लैन चिंगे जुन कहता है, किरण मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैंने बस अपने बारे में सोचा और इतना बड़ा कदम उठाया। मैंने कभी तुम्हारे बारे में और अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। ऐसे कह के वो लैन किरण को गले लगा के रोता है। तभी लैन किरण रोते हैं। फिर वो कहते हैं, गगा आप मत रोइए, मैं जानता हूँ आपकी जगह पे कोई और होता तो वो भी ऐसे करने की ज़रूर कोशिश करता, लेकिन अब आप ठीक हो गए हैं तो प्लीज़ आप मत रोइए। एक न एक दिन हम सच को ज़रूर बाहर लाएंगे। वो दोनों भाई ऐसे ही गले मिलते रहते हैं। उसके बाद लैन किरण कहता है, गगा क्या मैं आपको वांगजी और शिचैन से मिलाऊं? तब लैन चिंगे जुन कहते हैं, नहीं किरण अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे नहीं पता कि मैं अभी उन दोनों का कैसे सामना करूंगा। लैन किरण कहते हैं, गगा वो जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं। तब लैन चिंगे जुन कहते हैं, किरण मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज़ फिर भी मुझे थोड़ा समय दो। लैन किरण अपने गगा का हाथ टाइट पकड़ता है और कहते हैं, ठीक है गगा, जैसा आप सही समझे। उसके बाद वो थोड़ी देर बात करके कोल्ड केव से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी, शिचैन और विंग वैन क्लान के मीटिंग समारोह जहाँ पे होता है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। सभी क्लान लीडर और उनके बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनमें कि मिया मिया, वैन किंग, वैन निंग, जिनजिशुआन, जिनजिशुन, यानली, जियांग चेन, नेहुइसेंग, सब लोग हैं। ये तीनों भी जाके अपने जो उनको असाइन किया हुआ सीट है वहाँ पे जाके बैठते हैं। और फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड आज के लिए यहीं पे एंड होता है। और आपको क्या लगता है वैन रोहा ने अचानक मीटिंग क्यों रखा है और क्या होने वाला है उस मीटिंग में? और क्या विंग लैन वांगजी को छोड़ के कहीं जाने वाला है? ये सब जानने के लिए वेट करिए मेरे अगले एपिसोड का। वैसे फ्रेंड्स व्यूज़ का तो क्या ही कहना इस फैन फिक्शन के लिए, लेकिन कोई नहीं, मैं इस फैन फिक्शन को 2 या 3 दिन के अंदर जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँगी। तो फिर मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।